सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ मस्त होंगे। लेकिन इस समय आपके मन में जो लगातार जैसे 38 लाख बच्चे हैं और वो बच्चे एक ही बात से समस्या से परेशान है कि उनका रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब होगा, या फिर एक मुद्दे की बात ये खुशखबरी हो सकती है कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी, क्या क्या पदों की संख्या बढ़ेगी। अब इस बात में बात करेंगे। उसके साथ ही साथ क्या कट ऑफ कितनी जाएगी, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। एसएससी जीडी 2024 के लिए स्पेशल होगी और इस पे अभी तक आपके मन में जितने सारे अभी तक डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट्स आ जाएंगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या सर वैकेंसी बढ़ेगी, क्या वैकेंसी क्या अपडेट है, ट्विटर कैंपेन करना है कल, तो उस पर क्या बात होगी। उसके साथ ही साथ रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट आएगा अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो कट ऑफ कम होगी क्या, या कितनी कम होगी। इसके साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन क्या पंगा रहेगा, और फिजिकल और मेडिकल आपके कब होने वाले हैं, इस पर भी मैं आपकी A to Z बात करूंगा। और कोई आपका डाउट्स हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम वहां पे आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे। सबसे पहले आपकी बात आते हैं वैकेंसी अपडेट पे। लगातार बच्चे इस पे हैं क्योंकि वैकेंसी अपडेट होगी। अगर वैकेंसी बढ़ी तो मेरे भाई सीधी सी बात है, आपकी कट ऑफ कम होगी। क्योंकि बच्चे लगातार आपका अगस्त में एग्जाम है, अगस्त में फिर से भर्ती आ रही है आपका, उस वाली अगस्त वाली भर्ती का भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ नहीं होता है तो क्या हमें इसके फिजिकल क्या वेट करना चाहिए, या फिर हमें कहीं ना कहीं आने वाली भर्ती का तैयारी करना चाहिए। तो एक बात को समझिएगा, जैसे 2018 वाला अगर आप देखेंगे तो 2018 में वेटिंग लिस्ट वाली मुद्दा आप लोग को पता होगा। वेटिंग लिस्ट वाला मुद्दा क्या था, यहाँ पे बच्चे हाई कोर्ट चले गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट की जो वेटिंग लिस्ट, जो बच्चों ने 2018 में नहीं ज्वाइन किया था उनको जो है वेटिंग लिस्ट निकाला जाए। तो मेरे भाई उसका हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि कर दो भाई। लेकिन हुआ क्या था, 2018 में जो पद खाली हुए थे उनको आगामी जो 2021 वाली भर्ती आई थी उसमें समराइज कर दिया था, उसमें उन्होंने ऐड ऑन कर दिया था। तो अब जो है इस बात पे केंद्र सरकार चली गई कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, कि इस हाई कोर्ट का जो है डिसीजन है उसको आप पलट दीजिए। तो अब जो है, अब जो लास्ट भर्ती हुई आपने देखा लगभग 52,000 प्लस भर्ती हुई थी, उसमें भी कई सारे वेटिंग वाले पद हैं। तो क्या उनको इसमें अभी तक ऐड ऑन नहीं किया गया है? तो वही बात चल रही है कि अगर ऐड ऑन होते हैं, अभी एक बात पता चली है कि भैया 26,000 प्लस आपके तो अभी पद हैं, 26,000 तो पद अभी आपके घोषित ही हैं। लगभग 14,000 बच्चों के आसपास बात पता चल रही है कि 14,000 जो है लोगों ने लगभग ज्वाइन नहीं किया है। तो लगभग अगर आप ये मिल जाता है तो लगभग आपका ये 40,000 प्लस पद हो जाएंगे। अब अगर 40,000 पद होंगे तो कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। अब देखो कट ऑफ जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि मेरे भाई लगातार बच्चे करेंगे अगर मेरा कट ऑफ में हो रहा है तो हमें करना है, हमें नहीं तो फिर आगामी तैयारी कैसे करनी है उस पर देखो। कई सारे एग्जाम हैं, ये नहीं कि आपका मेन मोटो है भैया वर्दी चाहिए। तो अगर आपको वर्दी चाहिए तो ये जो आपका चक्षु पब्लिकेशन है, जो आपका BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो भर्ती आपका चल रही है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये बुक इतनी बेहतरीन बनाई है इन्होंने, क्योंकि इसमें इन्होंने पूरा आपका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है, आपके सारे जो है उनका डिटेल सोल्यूशन दे रखा है। इसके साथ ही साथ एक जो आपको सबको पता होगा कि आपका मैथ और रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं मेरे भाई, सबके आते हैं, मेरे सब बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन उनका जीएस में कहीं ना कहीं उनका भैया 50% ज़्यादा स्कोर ही नहीं कर पाते, चाहे जीडी का हो या किसका हो। तो उसके लिए उन्होंने बेहतरीन 5,000 प्लस MCQ उन्होंने दिए हैं। उसका आपका क्या चैप्टर वाइज जो है समावेश है, और सब कुछ आपका भारत इतिहास मतलब सब कुछ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं इन्होंने। आपको मैं एक PDF दिखाता हूँ, अगर आपको यहाँ पे आपको देख के खुद लगेगा कि हाँ भाई कितनी बेहतरीन बुक इन्होंने बनाई है। ये आपका प्रैक्टिस है, इसमें लगभग 2350 जो है MCQ है, और इसमें ऑफर भी बेहतरीन चल रहा है। ये आपको हर जगह से मिल जाएगी। ये अगर आप देखेंगे जैसे आपका हिंदी का है, ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने जो है आपका रीजनिंग का इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी बेहतरीन कर रखा है, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ मैं, एक एक चीज़ का इन्होंने एक्सप्लेनेशन बेहतरीन कर रखा है। ये समझाते हुए जिस मेथड से मैं पढ़ाता हूँ उसी मेथड से इन्होंने वो भी दे रखा है। इसलिए मैं आपको, अगर आप जो है आगामी परीक्षाएं आपको देनी है तो ये आप बुक अवश्य परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन
मुद्दे पे, जो हम जिस मुद्दे पे थे कि भाई भर्ती तो बढ़नी तय है, तो भर्ती अभी कितनी हो सकती है, 40,000। अब वही बात आती है किसकी, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ का तो भैया फंडा क्लियर है, भर्ती इंक्रीज हुई, कट ऑफ डिक्रीज हुई, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन एक बात फिर से मैं आपको आग्रह करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे भाई कोई गारंटी नहीं है कि भर्ती बढ़ जाए, क्योंकि जब तक चीजें नोटिस पे ना जाए, सीधी सी बात है, तब तक हम कुछ चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते हैं। ये तब होगा जब उनका वेटिंग लिस्ट इसमें करते हैं, अगर इस वाली भर्ती में करते हैं, या वैसे तो इसी भर्ती में करना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट भर्ती का अगर मान लो कोई वेटिंग लिस्ट होता है, उसको नेक्स्ट भर्ती में कर देना चाहिए। अब ये हो सकता है कि ये अगस्त में जो भर्ती आपकी आने वाली है उसमें कर दें, तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो कट ऑफ डाउन होगी, लेकिन एक बात तो तय है, पिछली बार से कट ऑफ कम तो नहीं होने वाली है, ये बात तो आपको लिख के रखना है, ठीक है। अब आपका मेन है ट्विटर कैंपेन। तो ट्विटर कैंपेन की हमने बातें की हैं कल के लिए 11 जून को 10 बजे से, कई और भी टीचर्स जुड़े हैं, ठीक है। फाइनल अभी जो हमने जितने लोगों ने जुड़े हैं उन लोगों से जो हमारा हुआ है, सबने लगभग चैनल से वीडियो डाल दी है। यही बात हुई है, जो ये मेन ऑफिशियल हुआ है कि डिक्लेयर पूरा कैपिटल लेटर में रहेगा, SSCGD_2024 रिजल्ट, ये रहेगा। और हमने जो एक बनाया है सेकंड, ये वाला, इस पर इसको फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी इसको देना है, सेकंड नंबर पे है सब कुछ स्मॉल लेटर में SSCGD 2024 रिजल्ट, ठीक है। ये छोटा सा है, छुटकू सा है, अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत है, आप रिट्वीट कर देना यार, ट्रेंडिंग में आओ तो सही, एक बार दिखो तो सही तुम डिजिटल दुनिया में, फिर उसके बाद देखना कितनी धमाल मचती है, तो ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद अगर आप देखोगे एक मुद्दा आपका रह जाता है, कौन सा, ये आपका कट ऑफ हो गया, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मैंने पहले भी आपको बता दिया मेरे भाई कि रैंक आईक्यू पे जो आपका बता रहा है, रैंक आईक्यू रैंक मित्रा, वही लगभग वही से 2-3 क्वेश्चन अप डाउन आपका रहने वाला है, लास्ट ईयर भी था, इस बार भी रहेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप फिजिकल की बात करोगे तो फिजिकल का मोस्ट प्रॉब्लली है आपका ये 1 जुलाई के आसपास आपका फिजिकल स्टार्ट प्रारंभ होने की संभावना है। ये आपका मेडिकल जुलाई के लास्ट में आएगा। एक बात फिर से मैं कह रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी कर लेना, उसके साथ ही साथ मेडिकल वाली वीडियो इसी चैनल में पड़ी है, तो वो भी आप देख लेना कि जो है मेरे भाई मेडिकल में आपका कोई किसी का टैटू तो नहीं है, कई सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है, जो इलाज करा के समाप्त की जा सकती हैं, तो उनको आप समाप्त भी कर देना मेरे भाई, ठीक है। अब रही बात आपके मेन मुद्दे की कि आपका क्या हाल है, तो आपका हाल ये बता देगा कि अपना स्कोर, अपना स्टेट, अपना कैटेगरी, अपना एरिया और अपना जेंडर। जैसे मैं कहूँ मेरे जो है 130 नंबर है, मैं जो है बिहार से हूँ, मेरी कैटेगरी ओबीसी है, मेरा एरिया जनरल एरिया है और मेरा जेंडर मेल है। तो आप इस तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका अवश्य रिस्पांस करेंगे, या फिर किसी का कोई और डाउट है तो वो भी आप कमेंट करिएगा, उसका भी रिस्पांस करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, परेशान मत होइए। कल मॉर्निंग में आपको हैशटैग फिर से मैं बता दूंगा क्या रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।